असम से लेकर गुजरात तक मॉनसूनी बारिश तबाही की बड़ी वजह बन रही है। इस बार जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर असम तक सैलाब ने तबाही मचा के रखी है। यह बाढ़ न सिर्फ खतरनाक दिख रही है बल्कि इसका पैटर्न भी बदला बदला नजर आ रहा है। इस बार सैलाबी कहर उन इलाकों में दिख रहा है जहां अब तक मॉनसूनी बारिश के दौरान जल भराव और सैलाब आमतौर पर कम होता था। असम और गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बर्कशायर की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में कुछ समय से बारिश के पैटर्न और फ्लड सिस्टम में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट कहती है इसके कई अहम कारण हैं। इनमें पहला है ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज की वजह बन रहा है। दूसरा सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाल रहा है वो मानसून और बारिश के पैटर्न पे एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत में बारिश का असामान्य तौर पर होना वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। इससे पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं में तेजी आ रही है। वहीं मैदानी इलाकों में भी समय समय में भीषण बारिश का पैटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर बढ़ती मानवीय गतिविधियां, जिसकी वजह से न सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि खुद पहाड़ों पर बारिश अब एक मुसीबत बनती जा रही है। नदियों में बड़े पैमाने पर बढ़ती गाद भी बाढ़ की बड़ी वजह है। नदी के बेसिन में पानी संग्रह करने की क्षमता लगातार कम हो रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही जंगलों की कटाई की वजह भी बाढ़ का बड़ा कारण बन रही है। पहाड़ों पर पेड़ों के कटने से मिट्टी का पानी ग्रहण करने की जो मिट्टी की क्षमता होती है वो लगातार कम होती जा रही है। इससे मानसूनी बारिश के समय पहाड़ों पर मिट्टी में तेज कटाव होता है जो नदियों में गाद के रूप में जमा हो जाता है। भारत में मानसूनी बारिश से चौतरफा तबाही मची है। वैज्ञानिक भी बारिश की आंख मिचौली से परेशान दिख रहे हैं। भारत में अल नीनो की वजह से कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन जुलाई महीने में हुई बारिश ने भारत मॉनसून को लेकर बनी कई पुरानी धारणाओं को खत्म कर दिया। मौसम विभाग ने जहां जुलाई में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया था, वहीं 1 से 26 जुलाई के बीच देश में 238.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य यानी 233.9 मिलीमीटर से अधिक रही। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन अब भारतीय मॉनसून के स्वभाव को पूरी तरह से बदलने में लगा है। उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन और गर्म होते महासागर अब मॉनसून की दिशा और तीव्रता को तय करने में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्लाइमेट ट्रेंड के मुताबिक जुलाई के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, असम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई दौर की भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके कारण 29 जुलाई तक 15 राज्यों में सामान्य और 4 राज्यों में सामान्य से अधिक या भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो देश के करीब 60% हिस्से को कवर करते हैं। हालांकि तस्वीर पूरे देश में एक जैसी नहीं है। 17 राज्यों में अब भी बारिश सामान्य से कम है, जो देश के 36% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानसून किस तरह बुलंद पहाड़ों को भी झुकने को मजबूर कर रहा है, ये तस्वीरें इसका सबूत है। ढहते पहाड़ का ये वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है, जहां अगस्त्य मुनि के पास दरकते पहाड़ ने सड़क को निगल लिया। बादल फटने से मची तबाही की ये तस्वीर करगिल के समराह नाला इलाके की है। बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान की खबर है। हालात को देखते हुए प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। एक तरफ मानसूनी बारिश पहाड़ों पर तबाही और बर्बादी मचा रही है, वहीं मैदानी इलाके भी बारिश और सैलाब से कराह रहे हैं। तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां सैलाबी बारिश सब कुछ डुबो देने पर आमादा दिख रही है। ना
गुजरात की तरह ही असम से लेकर केरलम तक बारिश कहर बरपा रही है। डैम फुल हो गए हैं। बांध की कैद से आजाद होने के लिए मचलती पानी की धार का यह मंजर इडुक्की के मलंकारा डैम का है। जहां ओवरफ्लो के बाद डैम के सभी 5 शटर खोलने पड़े। हालांकि इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केरल के कन्नूर जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब यातायात पर भी पड़ने लगा है। तेज बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण वायाथुर पुल को एहतियातन बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुल पर सभी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी है। गुजरात से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर केरलम तक मानसूनी बारिश की बेलगाम रफ्तार तबाही और बर्बादी की वजह बन रही है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या इसका कोई कनेक्शन ग्लोबल वार्मिंग से है या फिर मानसूनी बारिश के पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है? मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया मानसूनी बारिश का यह मैप 1 जून से लेकर 28 जुलाई 2026 तक का है। आईएमडी के मुताबिक जुलाई के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, असम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कई दौर की भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से 29 जुलाई तक 15 राज्यों में सामान्य और 4 राज्यों में सामान्य से अधिक या भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो देश के करीब 60% हिस्से को कवर करते हैं। वहीं 17 राज्यों में अब भी बारिश सामान्य से कम है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से करीब 10% कम बारिश हुई है। वहीं मध्य भारत में यह आंकड़ा 1% दर्ज किया गया, जो करीब सामान्य के आसपास है। इसके ठीक उलट पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का यह घाटा 30% तक, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 26% कम दर्ज किया गया है। यानी देश के एक हिस्से में जहां बाढ़ जैसे हालात है, वहीं दूसरे हिस्से में अब भी बारिश का इंतजार है। ये महज बारिश के आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण अब बारिश किसी एक जगह पर विनाशकारी रूप से बरसती है और दूसरी जगह सूखी रह जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तक भारत में मानसूनी बारिश पर पहले से ज्यादा असर डाल रहे हैं। दरअसल इस साल अल नीनो की वजह से देश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जाहिर की जा रही थी। वहीं कुछ राज्यों में इसका ठीक उल्टा नजर आ रहा है। इस साल केवल अल नीनो या ला नीना के आधार पर मानसून को समझना संभव नहीं रहा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी फिलीपींस के पश्चिमी हिस्से में मौजूद समंदर का असामान्य रूप से गर्म होना इस साल भारत में मानसून के लिए बड़ा सहारा बना है। म्यांमार के रास्ते आए 2 डिप्रेशन और एक निम्न दबाव क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी में फिर मजबूत हो गए और पूरे भारतीय प्रायद्वीप में भारी बारिश की वजह बनी। इसके अलावा मानसून के दौरान सक्रिय रहा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अरब सागर से अतिरिक्त नमी लेकर आया, जो महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की वजह बना। यही सिस्टम आगे हिमालय तक पहुंचा और पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की रिसर्च के मुताबिक अल नीनो वाले वर्ष में मानसून का इतना एक्टिव रहना हैरान करने वाला है। पिछले हफ्ते गुजरात के वलसाड जिले के उमरगाम में 24 घंटे में 1064 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1901 के बाद भारत में 24 घंटे में हुई तीसरी सबसे अधिक बारिश है। आईएमडी के मुताबिक जमीन और समंदर के बढ़ते तापमान के कारण वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे में जब भी कई मानसूनी प्रणालियां एक साथ एक्टिव होती हैं, तो वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नमी जुटा लेती हैं, जिससे भारी बारिश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब साफ है कि जलवायु परिवर्तन जैसे कारक अब चरम मौसमी घटनाओं को और तीव्र बना रहे हैं।
वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो की चेतावनी के बावजूद जुलाई 2026 में हुई बारिश क्लाइमेट चेंज की स्पष्ट चेतावनी है। ये दिखा रहा है कि मानसून का पैटर्न बदल रहा है। अब मानसून की कहानी केवल अल नीनो नहीं लिखता, बल्कि जलवायु परिवर्तन, गर्म होते महासागर और बदलते वायुमंडलीय पैटर्न मिलकर उसका नया स्वरूप तय कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।